टू बैक माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे बाबू 10th का टॉपिक जो है लाइफ प्रोसेस। क्या है लाइफ प्रोसेस? ठीक है, लाइफ प्रोसेस ऐसा चीज हम बताएंगे, ऐसा बजरंग बाण दे देंगे कि आपको हर वक्त कभी भी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ तो मेरे बाबू देखो, लाइफ प्रोसेस में कुछ नहीं, सिर्फ 4 चीजें आपको पढ़ना है। पहला न्यूट्रिएशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन, चौथा है एक्सेट्रा। यानी कि बाबू कुछ करना नहीं है आपको, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। हम खड़े हैं आपके साथ, अमन साइंस बाबा आपके साथ खड़ा है, तो नहीं टेंशन लेना। देखो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिएशन हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिएशन में क्या है? द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। देखो ये है डिफिनीशन, रट्टा 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 मारने वाला डिफिनीशन, लेकिन हम रट्टा नहीं मरवाते, तो जान ही रहो, तो हम पहले तो समझाते हैं। देखो न्यूट्रिएशन यानी कि खाना खाना, रेस्पिरेशन 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 की उस खाने को ब्रेक डाउन करना, उसके बाद देखो ट्रांसपोर्टेशन उस खाने को ट्रांसपोर्ट करना, और देखो एक्सर्ट यानी कि उस खाने को निकाल देना। एनस के द्वारा निकलता है ये भाई सुबह सुबह, कोई बात नहीं। चलो देखो, अब बहुत बच्चे तो निकालते नहीं है, 2 दिन तक रखे रहते हैं, लेकिन रखना नहीं चाहिए, एक गलत बात है। ठीक है, देखो न्यूट्रिएशन क्या, न्यूट्रिएशन मैंने ये लिख दिया है डिफिनीशन, द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ए यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड ए न्यूट्रिएशन। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड को खा रहा है और उसको ऑब्टेन कर रहा है, यानी कि ऑब्टेन कर रहा है और उसको यूटिलाइज कर रहा है, उसी को हम न्यूट्रिएशन कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएशन करते हैं बाबू। अच्छा, न्यूट्रिएशन से सर जी होता है क्या हमारे बॉडी में? तो बाबू न्यूट्रिएशन से हमें एनर्जी मिलती है, दूसरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता है, तीसरा रिपेयर डैमेज टिश्यू, यानी कि जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। इसीलिए चोट लगे तो ज्यादा खाना खाओ, रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं की बात है। अब देखो हमने पहले बताया, क्या रिवीजन करा रहे हैं, देखो पहले बताया न्यूट्रिएशन खाना खाना, रेस्पिरेशन उस खाने को ब्रेक डाउन करके उसका सारी एनर्जी मतलब कि उसके अंदर का जो प्रोटीन है उसको लेना, ट्रांसपोर्टेशन उसको ट्रांसपोर्ट करना, एक्सर्टन यानी कि उसको निकाल देना। ठीक है, बेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना? निकाल देना। अब यहाँ पे मैंने न्यूट्रिएशन बताया कि उसको उस खाने को खा के यूटिलाइज करना ही न्यूट्रिएशन कहलाता है मेरे बाबू। अब देखो न्यूट्रिएशन से क्या होता है सर जी? न्यूट्रिएशन से मेरे बाबू एनर्जी मिलती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ता है, रिपेयर द डैमेज टिश्यू, डैमेज टिश्यू क्या हो जाते हैं? रिपेयर हो जाते हैं। नहीं दिक्कत लेना, एनसीईआरटी का बुक जितना है, जितना आपके एनसीईआरटी के बुक में है वही पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ाएंगे। अब देखो टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन। अच्छा, न्यूट्रिएशन के कितने टाइप होते हैं? न्यूट्रिएशन के 2 टाइप होते हैं। सबसे पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन, दूसरा हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। पहला ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन क्या होता है मेरे बाबू? देखो सुनो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन लिख नहीं रहे फिलहाल, इसे समझ लो। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन क्या होता है, उसके बाद देखो पहले टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन। न्यूट्रिएशन के कितने टाइप? 2 टाइप। पहला तो ऑटोट्रोपिक, दूसरा हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन वो न्यूट्रिएशन होते हैं मेरे बाबू जिसमें कि अदर और खाना बनाने के लिए अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। एक ऑर्गेनिज्म है उसको अदर ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ रही है खाना बनाने के लिए और खाने के लिए, तो बाबू से कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएशन। अच्छा, हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन किसे कहते हैं? हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन उसे कहते हैं जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म है और वो अदर ऑर्गेनिज्म की मदद ले रहा है खाना बनाने में, उसको हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिएशन करते हैं। बस यही था बाबू। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में लेके यही टॉपिक से, टाइप ऑफ न्यूट्रिएशन से। दिक्कत नहीं लेना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में ऑटोट्रोपिक हाइड्रोट्रोपिक को पूरा गहराई के साथ लेके। टेंशन नहीं, लाइक एंड सब्सक्राइब ठोकते रहना। फिर मिलेंगे और आपके कमेंट में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट कर दिए कि सर जी नेक्स्ट वीडियो लेके आइए इसी तरह और भी अच्छे तरीके से, तो बाबू मैं मिलेंगे और मिलेंगे और मिलेंगे ही, जरूर मिलेंगे। टेंशन नहीं, दिक्कत नहीं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।